मित्रों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम CMS-CD के कोर्स में चल रहे हैं और वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं फर्स्ट एड क्वेश्चन बैंक से, तो उनको अगर हम एक एक करके डिफ़ाइन कर लें कि वो क्या क्या क्वेश्चन है, कम्युनिटी एनवायरनमेंट से जो भी संबंधित क्वेश्चंस हैं जिसमें फर्स्ट एड वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बिना देर के हुए, अगर दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो अगर आप देखते देखते थक जाते हैं या कहीं समझ में नहीं आया तो बैक करके देख लीजिए या फिर पॉज करके फिर दोबारा से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन चलते हैं, डिफाइन हैंड हाइजीन। डिफाइन हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन मतलब हाथों की सफाई क्या होती है। तो हैंड हाइजीन जो हाथ से, मतलब वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने हाथ पे आए हुए हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें दूर करने का काम करते हैं। हैंड हाइजीन इज़ कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी मेजर ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क transmitting infection among the patients and health care persons। तो जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके थ्रू या दूसरे लोगों को एक से दूसरे में बीमारी न जाए, उसके लिए हैंड हाइजीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो दैट इज़ अ प्रोसेस और उसको हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। साबुन ले सकते हैं, खाली पानी से भी हो सकता है, डिटॉल वगैरह कुछ भी। सेकंड, राइट द स्टेप ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग। स्टेप ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है? मेडिकल हैंड वॉशिंग इज अ प्रोसेस बाई विच डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड एंड आर रिमूव्ड फ्रॉम द फिंगर हैंड बाय द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेकर के हम उसे अलग कर सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ CPR। CPR क्या होता है? व्हाट इज़ द CPR? तो ये एक तरह की प्रक्रिया है, जैसे आप जानते हैं कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन CPR बोलते हैं इसे, या बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक तरह की प्रक्रिया है जिसे मरीज के शरीर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया के व्यक्ति की सांस रुक जाने पर सांस वापस लाने तक या दिल की धड़कन सामान्य होने तक छाती को दबाया जाता है, जिससे शरीर में पहले से मौजूद खून संचारित होने लगता है। राइट, खून संचारित होने लगता है। साथ ही इस प्रक्रिया में मरीज के मुंह से मुंह में सांस भी दी जाती है। मुंह से मुंह में सांस भी दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग CPR देने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, प्रोसीजर क्या होगा वो। तो पहला है चेक द सीन ऑफ द सेफ्टी। सुरक्षा का सीन वहाँ पे देखिए। फ्रॉम ए इनिशियल इम्प्रेसिव एंड यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE होनी चाहिए। इफ़ द पर्सन अपीयर्स अनरेस्पॉन्सिव, अगर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, चेक फॉर द रेस्पॉन्सिवनेस, पहले चेक कीजिए कि वो रेस्पॉन्स दे दे। ब्रीदिंग लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग और अदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस यूजिंग शॉर्ट टेप शाउट। ठीक है, शाउट टेप शाउट, थोड़ा चिल्ला करके उसे देख लीजिए कि वो रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ़ द पर्सन डजेंट रेस्पॉन्ड, इज नॉट ब्रीथिंग, ओनली गैस्पिंग और टेल समवन टू डू शो, जो ऐसा कर सकते हैं उसको बता दीजिए। ठीक है, नंबर 4 आता है प्लेस द पर्सन ऑन देयर बैक ऑन द फर्म फ्लैट सरफेस, मतलब लचीला गद्दा वगैरह ना हो, ज़मीन पे लिटा लीजिए फ्लैट पे, कमर सीधी करके। गिव 30 चेस्ट कंप्रेशंस, 30 छाती के कंप्रेशन देने हैं, 30 चेस्ट कंप्रेशन देने हैं। तो वो कंप्रेशन कैसे देने हैं, उसके लिए फिंगर के ऊपर फिंगर लाइक दैट, आप ऐसे देख सकते हैं। ये दोनों हाथ लिए, तो एक हाथ को ऐसे करके, ठीक है, तो ये फिंगर नीचे आ जानी चाहिए, जो रिब के बीच में फंसेगी। ये जो हमारी बीच की हड्डी होती है उसके बगल में दो रिबों के बीच में फंसेगी और ऐसे रख करके हमें उसे प्रेस करना है। राइट,
तो 30 कंप्रेशन करने हैं। हैंड पोजीशन, 2 हैंड सेंटर्ड ऑन द चेस्ट, छाती पे सेंटर में रखने हैं दोनों हैंड्स को। बॉडी पोजीशन, शोल्डर डायरेक्टली ओवर हैंड, एल्बो लॉक्ड, मतलब बिल्कुल उसके ऊपर हो जाना है। डेप्थ एट 2 इंच, 2 इंच नीचे तक उसे दबाना है। रेट रहेगी 100 to 120 पर मिनट। 1 मिनट में 100 से लेकर के 120 तक उसे दबाना होगा, छाती को कंप्रेस करना होगा। अलाउ चेस्ट टू रिटर्न द नॉर्मल पोजीशन आफ्टर ईच कंप्रेशन, हर एक कंप्रेशन के बाद में उसे वापस आने तक देखना है। गिव टू ब्रीथ, 30 बार अगर ऐसा आप करते हैं अभी 30 टाइम्स 30⁻² जाता है। और अगर आपने ऐसा किया है 30 टाइम कंप्रेशन करने के बाद में 2 मुंह से मुंह लगा करके उसे ब्रेथ भी देनी है। ओनली द एयरवे टू पास द न्यूट्रल पोजीशन यूजिंग द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट टेक्निक, मैं थोड़ी को ऊपर उठा दो जिससे कि उसकी एयरवे ठीक से खुली रहे। इंश्योर दैट द ब्रीथ लास्ट 1 सेकेंड एंड मेक द चेस्ट राइज। Allow air exit from before giving the next breath। तो इस तरह से ये प्रोसीजर रहा इसका CPR देने का। ओके, नेक्स्ट आता है डिफाइन फर्स्ट एड। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस वन। फर्स्ट एड क्या होती है? फर्स्ट एड इज द टेम्पररी एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू द पर्सन हु इज इंजर्ड और सडन बिकम इल यूजिंग फैसिलिटीज और मटेरियल अवेलेबल एट द टाइम बिफोर रेगुलर द मेडिकल हेल्प इज़ इम्पार्टेड। मतलब कोई भी सुविधा मिले उससे पहले उसके लिए जो भी किया जाए दैट इज़ द फर्स्ट एड होगी। वो किस तरह का, कितना बीमार है। एम क्या होते हैं? टू प्रिजर्व द लाइफ, जीवन को बचाना। प्रिवेंट द फर्दर इंजरी, डिटेरियोरेशन ऑफ द कंडीशन, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, आगे इंजरी ना हो कोई। टू मेक द विक्टिम कंफर्टेबल पॉसिबल, टू कन्वर्स स्ट्रेंथ, दोबारा से वो ठीक हो सके। टू पुट द इंजर्ड पर्सन प्रोफेशनल मेडिकल केयर एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके वहाँ तक पहुँचा दो उसे, ये एम रहेगा। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ यूरिनरी कैथराइजेशन। तो यूरिनरी कैथराइजेशन का जो प्रोसीजर है वो क्या है? ये यूरिनरी कैथेटर्स होते हैं आपके इंडिविजुअल, मतलब आप इंटरमिनेटेड कैथराइजेशन होता है टू रिलीव द ब्लैडर डिस्टेंशन एस इज द रेजिडुअल यूरिन वर्डिंग। ऑब्टेन द स्टेराइल स्पेसिमेन, तो ये इसके लिए ये वाला कैथेटर यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं इंटरमिटेंट कैथराइजेशन। दूसरा इंडिवेलिंग कैथराइजेशन, ये फॉलिस कैथेटर होता है इस तरह का, इसमें यहाँ होकर के पानी डाला जाता है, यहाँ बैलून फूल जाता है, ठीक है। तो ये कैथराइजेशन का प्रोसीजर होता है। चेक द फिजिशियन ऑर्डर, और उसके बाद कैथेटर डालने के लिए आपको एक विशेष पोस्चर लेना पड़ेगा, इस तरह का पोस्चर, या फिर ये पोस्चर होगा, या फिर दूसरा ये सुपाइन पोजीशन होती है, और ये डॉर्सल पोजीशन होती है जिसमें घुटने ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो। ये एक्चुअली फीमेल्स में यूज़ किया जाता है और ये मेल्स में यूज़ किया जाता है। ओके, तो आइए फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। डिफाइन द ट्राइएज, राइट अ कलर कोडिंग। तो ट्राइएज क्या है? जब भैया कोई स्पेशली कोई डिजास्टर होता है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार लोग होते हैं, या कोई घटना घट गई होती है, चाहे तो वो नेचुरल हो या ह्यूमन मेड हो, जैसे बम ब्लास्ट वगैरह कर दिया किसी ने, या नेचुरल हो गया, तो कोई डिजास्टर होगा, उस समय पे हमें बहुत नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, उस समय उन्हें ट्रीट करने के लिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस पेशेंट को जल्दी देखना है, किसको बाद में देखना है, बिकॉज परेशानी तो सभी को हो रही है। तो उनकी कंडीशंस को देखते हुए वो सिस्टम प्रोसेस करना, उस सिस्टम को बनाना जिसके थ्रू हम उन पेशेंट्स को एक कैटेगरी दे सकें, उन्हें एक लेबलिंग दे सकें, उन्हें एक टैग दे सकें कि इसको हमें पहले देखना है। जैसे कोई पेशेंट है जिसको उसकी लाइफ थ्रेटेड हो रही है, वो मान के चलो अगर उसे ट्रीटमेंट तुरंत नहीं दिया गया तो वो डेड हो जाए, तो उसको हमें फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है। तो उनको पेशेंट्स को एक टैग दे दिया जाता है
तो ये जो प्रोसेस है, ट्राइएज का जो प्रोसेस है, यानी कि शॉर्ट आउट करना, ट्राइएज का मतलब होता है शॉर्ट आउट करना, मिनिमाइज करना। तो कंडीशन ऑफ द एबिलिटी मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, डायनेमिक प्रोसेस और रैपिडली सिस्टमेटिक कैटेगराइजेशन ऑफ द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी और इंजरी इन डिजास्टर में जो परेशानी। तो इसका एक फेमस वर्ड है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है, सिंपली स्टार्ट का मतलब होता है दैट इज सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रीटमेंट। सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रीटमेंट, ये इसका मेन मुद्दा रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके कलर कर लेते हैं, या फिर ऐसे इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। तो टैग्स जो इसमें यूज़ होते हैं, एक रेड कलर का टैग्स होता है जिसका मतलब है कि इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए इस पेशेंट को। येलो का पेशेंट विक्टिम जो है वो 2-1 आध घंटे डिले किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे माइनर ब्लीडिंग किसी को हो रही है, बोन फ्रैक्चर हो गया है, तो उसे थोड़ा बहुत, लेकिन बोन फ्रैक्चर के साथ साथ अगर ब्लीडिंग भी हो रही है, मतलब कहीं फट आ गई है स्क्रीन, तो उसे फर्स्ट में ले जाएंगे। ग्रीन में कि देयर इज़ नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, या वो घर पे अपना ट्रीटमेंट कर सकता है। और ब्लैक अगर टैग उसे मिला हुआ है तो वो पेशेंट ऑलरेडी, वो विक्टिम जो है वो ऑलरेडी डेड हो चुका है, ये अबाउट टू डाई होता है। तो ये टैग्स दिए जाते हैं। लिस्ट ऑफ द आइटम रिक्वायर्ड फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में क्या क्या आइटम होनी चाहिए? ट्रेंगुलर बैंडेज होनी चाहिए, बेड शीट होनी चाहिए, टॉर्च, माइक्रोपोर, थर्मामीटर, कॉटन पैड होनी चाहिए, कॉटन बॉल होनी चाहिए, सेफ्टी पिन होनी चाहिए, ग्लव्स होनी चाहिए, पिलो, इलास्टिक बैंडेज, बीपी ऑपरेटर्स और रूरल टाइप बैंडेज एंड अ सीजर, कैंची होनी चाहिए। व्हाट इज़ द सक्सेस रेट ऑफ द सीपीआर? सीपीआर का सक्सेस रेट क्या है ये देखने के लिए सक्सेस रेट ऑफ सीपीआर, यह है 100 to 120 पर मिनट। मतलब जो कंप्रेशन हम छाती पे देते हैं वो 100 से 120 तक होनी चाहिए। रेशियो होना चाहिए इसका 30:2, यानी 30 कंप्रेशन देने के बाद में 2 बार उसके फूंक मारनी पड़ेगी, उसके मुंह में एयर देनी पड़ेगी। व्हाट इज़ द 5 प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड? रेस्टोरेशन एंड रेस्पिरेशन प्रिंसिपल है ये। कंट्रोलिंग ब्लीडिंग, फ्रैक्चर देखना है, बर्न देना है, ट्रीट शॉक केयर, अनकॉन्शियसनेस देखनी है, अनकॉन्शियस, देन मल्टीपल इंजरीज। ठीक है, कोई और भी इंजरी है। व्हाट आर द 3 रूल्स ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड के 3 रूल कौन से हैं? डू फर्स्ट, थिंक फर्स्ट एंड एक्ट क्विकली, क्वाइट विदाउट पैनिक, रिजॉल्व द कैजुअलिटी एंड हिज रिलेटिव सिंपैथिकली, लुक फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये इस तरह से लुक फॉर द फॉलोइंग, इसे हटा दो चाहे तो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आर द गोल्डन रूल? गोल्डन रूल क्या है? वही पहले वाला, डू फर्स्ट, थिंक फर्स्ट एंड एक्ट क्विकली, क्वाइट विदाउट पैनिक होना, रिजॉल्व द कैजुअलिटी, हिज रिलेटिव सिंपैथिकली, लुक आफ्टर द फॉलोइंग। फॉलोइंग में क्या है? देयर आर फेलियर ब्रीथिंग, इफ यस स्टार्ट द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, दैट इज द CRP, अगर उसकी ब्रीथिंग बंद हो गई है। अवॉइड handling the casualty unnecessary, arrange the safe removal of the casualty to care the doctor hospital as soon as possible. What is the 3 C's? CPR में 3 C का मतलब क्या होता है? फर्स्ट कंटिन्यूस, C चेस्ट, C कंप्रेशन, लगातार छाती पे कंप्रेशन देते रहिए। हाउ मैनी साइकिल्स 2 मिनट CPR? देयर आर द एवरेज टाइम ऑफ द कंप्लीट 5 साइकिल, 5 साइकिल पर 2 मिनट में होते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPR? कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन। व्हाट इज़ द करंट CPR रेशियो? 30/2, 30:2 होता है। व्हाट इज़ द 30 का मतलब 30 बार कंप्रेशन करना है, 2 बार उसके मुंह में सांस लेनी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द AMBU बैग? आर्टिफिशियल
मैन्यूवो ब्रीदिंग यूनिट, मैनुअल यूनिट भी कहते हैं इसे, आर्टिफिशियल मैन्यूवर ब्रीदिंग यूनिट या आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, ठीक है। व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ बैंडेज, रोलर बैंडेज, ट्रेंगुलर बैंडेज, टैबुलर बैंडेज, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैंडेज, पर्पज ऑफ ए बैंडेज, अ बैंडेज इज यूज टू होल्ड अ ड्रेसिंग प्लेस ओवर द वुंड, to create the pressure over the bleeding bond, for control the hemorrhage, to secure the splint and injured part of the body, and the provide support of an injured part, ठीक है। उस कोई चोट हो गई है, उसको जख्म को ढकने के लिए, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, उसे तब प्रेशर लगा करके ब्लीडिंग को बंद करने के लिए, उसमें कोई इन्फेक्शन ना आ जाए इसलिए उसे ढकने के लिए बैंडेज का प्रयोग करते हैं, सपोर्ट देने के लिए भी करते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ बैंडेज आर देयर, बैंडेज कितनी तरह की होती हैं, गर्म पट्टी ये दुनिया भर की होती हैं, तो उनको अगर हम मेडिकली देखना चाहें तो गॉज बैंडेज या कॉमन रोलर बैंडेज कहते हैं, एडिसिव चिपकाने वाली बैंडेज आती है, लिक्विड बैंडेज आती है, कंप्रेशन बैंडेज आती है जिसे दबाव बढ़ाते हैं, ट्रेंगुलर बैंडेज आती है, ट्यूब बैंडेज आती है, एंड क्रिगेमी बैंडेज आती है। व्हाट आर द कॉमन कॉज ऑफ द बोन फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर होने के कॉमन कॉज क्या क्या हैं, द मोस्ट कॉमन causes are the trauma, a fall, motor vehicle accident, trek during the football game can be the result of the fracture. Osteoporosis हो सकती है, this disorder weakness of the bones make the more likely to break. Overuse हो सकता है, repetitive motion can be muscles can tire the muscle and place more force on the bone, ठीक है। What are the टाइप ऑफ फ्रैक्चर, टाइप ऑफ फ्रैक्चर में थोड़ा कन्फ्यूजन सा था इसलिए इसको छोड़ दिया है, आप इसे नेट से देख सकते हैं। इसमें 2 तरह के तो फ्रैक्चर होते ही होते हैं, एक तो फिजिकली होता है, फिजिकल की वजह से, और एक होता है बॉडी में कमी की वजह से, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गई तो उसकी वजह से फ्रैक्चर होंगे, और ये फिजिकली जो होंगे वो जैसे कि खेलने कूदने में या किसी भी तरह के एक्सीडेंट वगैरह से होता है। व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ शॉक, शॉक के 3 स्टेजेस कौन से हैं, इरिवर्सिबल, compensated and decompensated shock. What are the 4 type of the shock, cardiogenic shock, heart problem होगी इसमें, hypovolemic shock caused by the little blood volume, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड ज़्यादा बह गया है उसकी वजह से शॉक, एनाफिलेटिक शॉक caused by the allergic reaction, एलर्जी होने की वजह से किसी मेडिसिन से एनाफिलेटिक शॉक होगा, सेप्टिक शॉक ड्यू टू द इन्फेक्शन होगा, न्यूरोजेनिक शॉक होगा कॉज बाय द डैमेज ऑफ द नर्वस सिस्टम की वजह से होगा। व्हाट कैन बी हाइपोवॉलेमिक शॉक कॉज, सीवियर फ्लूइड लॉस यानी कि ब्लड ज़्यादा बह गया, डिफिकल्ट टू द हार्ट टू पंप द एनफ ब्लड टू योर बॉडी एज द फ्लूइड लॉस इंक्रीज द फ्लूइड का यानी कि ब्लड का लॉस ज़्यादा हो जाना, हाइपोवॉलेमिक शॉक कैन बी लीड टू ऑर्गन फेलियर, तो वहाँ पे हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाता है ब्लड के ज़्यादा बहने की वजह से। व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ ट्राइएस, ट्राइएस की 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, अगर आपको लगता है कि भाई हम बोर हो रहे हैं तो इसको यहीं पर रोक दीजिए और पॉज कर लीजिए, उसके बाद फिर ट्राई कर लीजिएगा। व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ ट्राइएस, 3 कैटेगरीज ऑफ ट्राइएस। तो एक इमीडिएट कैटेगरी होगी जिसमें बहुत ज़रूरी होगा, लाइफ सेविंग होगी, अर्जेंट कैटेगरी होगी, कॉजेलिटी रिक्वायर द सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन एज सुन एज पॉसिबल, एंड डिलेड कैटेगरी होगी, दीज पेशेंट विल रिक्वायर द मेडिकल इन्वेंशन बट नॉट विद द अर्जेंसी, यहाँ पे कोई अर्जेंसी विशेष नहीं होगी। ओके, तो इसके बाद अगला हम आते हैं कैटेगरीज के बाद, व्हेन आई रिमूव माई इंटरमिटेंट कैथेटर, तो वो हम तब रिमूव कर सकते हैं जब हमारे रेजिडुअल यूरिन का वॉल्यूम जो है 100 ml से कम रह जाता है। व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ कैथराइजेशन, इंडिविजुअल कैथेटर, एक्सटर्नल कैथेटर एंड शॉर्ट टर्म कैथेटर। व्हाट आर द रिस्क यूरिनरी कैथराइजेशन, यूरिनरी कैथराइजेशन के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। मेन रिस्क यूजिंग द यूरिनरी कैथराइजेशन दैट कैन समटाइम्स
allow the bacteria to enter your body. This can cause the infection, urethra, bladder, less commonly in the kidney. These type of infections are known as the urinary, that is the UTI. How can we prevent snake bite? सांप काट ले उससे कैसे बचाए? अवॉइड द प्लेस जहाँ पे सांप रहते हैं वहाँ मत जाओ. वैन मूविंग थ्रो ऑल ग्रास, वीड, पोक ग्राउंड फ्रंट ऑफ यू विद लॉन्ग स्टिक. एक लंबी स्टिक ले लो उससे. वॉच देयर यू स्टॉप वेयर यू सिट वैन आउटडोर. और जब आप बाहर बैठे हैं तो संभल के बैठिए. वियर लूज लॉन्ग पैंट एंड हाई थिक लेदर बूट्स, रबर वाले बूट आप पहन के रखिए. हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ द हैंड वॉशिंग? देयर आर द 7 स्टेप्स. 7 स्टेप्स को अगर ये हैं 7 स्टेप्स. रब पाम टुगेदर, हथेलियों को रगड़ो. रब द बैक, बैक रगड़िए. इंटरमीडिएट द फिंगर, फिंगर्स के बीच में दोनों को. 4th नंबर पे नाखूनों को साफ करने के लिए. और 5th नंबर पे आप अंगूठे के बीच में रगड़िए. हथेली को फिर राउंड एक जगह उंगली करके रगड़िए बोथ हैंड, और फिर कलाइयों को रगड़िए. ये 7 स्टेप्स होते हैं आपके हैंड वॉशिंग के. ठीक है जी. तो 7 स्टेप्स हो गए ये. और इस तरह से ही आपका आई थिंक 30 क्वेश्चंस का जो मैनुअल था ये फिनिश हो चुका है. ओके फ्रेंड्स, ये आपके 30 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं. और फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आपको किसी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं मिलता है तो यू कैन कमेंट मी. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स.